हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर आज हम आपके लेकर आए हैं भारत की प्रमुख लिपियाँ। बहुत ही प्यारा सा पार्ट है और यहाँ पर लगभग 19 से 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 99% यहाँ से जो कि आप 19 से 20 क्वेश्चन करके जा रहे हो बच के जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो मेरे दोस्त जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। तो जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए कोई एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिख रखे हैं यार, क्योंकि यहाँ पर लगभग ये 19 से 20 क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं ये 19 से 20 एमसीक्यू ही लेकर के आया हूँ। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आज के क्लास में आपको नहीं मिलने वाले हैं। बस इतने क्वेश्चन कर लेना यार, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आपसे वादा करता हूँ 99% क्वेश्चन यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है इतने क्वेश्चन में से। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो जो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है मेरे दोस्त वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। जो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है वो कौन है? ब्राह्मी। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर आप अगर तुक्का भी मारोगे ना तो फिर भी सही मारोगे। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर बी गुरमुखी। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्त मेरे मैं आपको बता दूं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से और कंसंट्रेट होकर के देखना, क्योंकि मैं आपको इतने यार प्यारे तरीके से बहुत ही स्लो हर एक क्वेश्चन को कराते चलता हूं, जिससे कि आपको क्लास में ही क्वेश्चन बिल्कुल याद होता चले। और बाद में मैं क्या करता हूं, जब क्लास मेरी एंड होती है, जब क्लास मेरी समाप्ति की उस पर आती है, तो वहां पर मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपसे इन्हीं जो 19 से 20 क्वेश्चन करने वाले हो, इन्हीं क्वेश्चन को मैं निकाल करके एक क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूंगा। तो आपको क्या करना है, उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के ही जाना है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से और कंसंट्रेट होकर के देखना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। खरोष्टी लिपि जो है वो लिखी जाती है। देखो दो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक खरोष्टी लिपि पूछी जाती है और एक से ब्राह्मी लिपि पूछी जाती है। तो जो खरोष्टी लिपि आपकी लिखी जाती है मेरे दोस्त, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। किस तरफ लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यार खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सिंधु काल को। सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो वो है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक प्लस अरमाइक में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक प्लस अरमाइक में प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा अभिलेख है? वो है ऑप्शन नंबर डी, सार-ए-कुना। कौन है? सार-ए-कुना। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है?
तो अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि है? तो जो अशोक के अभिलेखों की कौन सी लिपि है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। देखो, जिसने ब्राह्मी लिपि को यार स्पष्ट शब्दों में लिखा, उस ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला, तो वो आपका एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? जेम्स प्रिंसेप। तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो वो कौन सा प्रथम व्यक्ति था? जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी 18। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी 64। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिखों की लिपि है, तो जो सिखों की लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो मेरे दोस्त, जो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, अभी आप पीछे पढ़ चुके हो, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि दाईं ओर? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि दाईं से बाईं ओर जो लिपि लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, और जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है वो आपकी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो कौन सी लिपि है? तो वो है आपकी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। तो दोस्तों, मेरा यह था आज का सेशन। अब हम आपसे पूछेंगे आपने इस सेशन को कितना कंसंट्रेट होकर के देखा। तो इन्हीं 19 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पूछूंगा, जिसका आंसर आपको क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना है। और भी जितना कुछ इस सेशन से सीखा अधिक से अधिक, पूरा सेशन देखने के बाद बिना देखे आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, वो सारा सब कुछ लिख करके जाना। और इसका प्रॉफिट, इसका फायदा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखने का क्या फायदा होता है यार। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में छाप के जाना, और वो मैं क्वेश्चन देखो आपको आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। और मेरे दोस्त, ये भी बता के जाना मेरा आज का सेशन कैसा लगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।